तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली का डिस्कस करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में, चूंकि क्रूड ऑयल की कल है एक्सपायरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन मार्केट कल बंद है, अपनी क्लोज है इंडियन मार्केट। तो इसकी एक्सपायरी कल है और कल आपका जो इसकी एक्सपायरी होगी, मतलब ऐसा मत सोचना कि नहीं इसकी मतलब सुबह से ही मार्केट खुल जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं क्रूड ऑयल का जो ट्रेड होता है वो 10 बजे शुरू होता है दिन में, और रात में आपका 11:30 तक एटलीस्ट चलता है। तो ये जो आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होने वाली है कल, वो मतलब आपकी जो क्रूड ऑयल की मार्केट शुरू होगी वो आपका शाम को 5 बजे 5 PM पर स्टार्ट होगा आपका क्रूड ऑयल। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो आप लोगों को 100% इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे कोटेक न्यू है या कई भी एप्लीकेशन है, वो क्या करते हैं कई बार कि अगर जैसे मान लीजिए 5 बजे ओपन होगा, अब 5 के बाद आपका जैसे 7 बज जाएंगे ना, 7 से 8 के बाद आपका उसमें करंट एक्सपायरी में आपकी क्रूड ऑयल का पोजीशन नहीं बनाने देता है, ठीक है। करंट एक्सपायरी का पोजीशन नहीं बनाने देता है। तो आप आज कोशिश करिए, इसलिए मैं अभी 8 बज रहे हैं शाम को, तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा। उस हिसाब से आप चाहें तो इसमें BTST कर सकते हैं, समझ रहे हैं, BTST कर सकते हैं। देखिए, मैं इंडियन मार्केट में आपको इसलिए BTST करने का सलाह नहीं देता चूंकि आप जानते हैं वहां पर सबसे ज़्यादा टाइम डीके का सवाल होता है। ओके, अभी आपके सामने लाइव मार्केट चल रही, मैं आपको चार्ट पर यहाँ पर प्रेडिक्शन करके कुछ आपको बताऊंगा। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं और इस तरह से आपका प्रेडिक्शन हो सकता है। फिर भी देखिए, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, अगर आप BTST करते भी हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने रिस्क और रिवार्ड का जरूर ख्याल रखना चाहिए। आप अपने कैपिटल के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करें और अपने रिस्क का ध्यान रखें, ठीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल में जो मोमेंट मिलता है एक्सपायरी के दिन, वो बहुत ही बढ़िया मोमेंट मिलता है। कई बार तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो आपके 10-10 रुपये वाले, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो 20-20 रुपये वाले आपके जो कॉल और पुट होते हैं, वो आपके यहाँ पर डबल और ट्रिपल भी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है कि अगर आज ही आप पोजीशन बना लेंगे 11:30, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड में, तो आपको कल बढ़िया अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं कल पोजीशन बनाऊं, तो कई बार आपको वहाँ पर खरीदने ही नहीं देगा। फिर आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब है, जब अगर आप ये मान लीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी 15 अगस्त को होगी, तो अगर आप 15 अगस्त की एक्सपायरी में शिफ्ट होंगे तो पता है क्या होगा, 15 अगस्त की जो एक्सपायरी में आप कोई भी कॉल और पुट बाई करेंगे ATM का, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा OTM में चले जाएंगे तो उतना मूवमेंट करेगा नहीं। तो महंगा मिलने का मतलब ये हो जाएगा, फिर आपके पास जब तक आपके पास 20 से 25 हज़ार रुपये आपका कैपिटल नहीं होगा, तब तक आप इसमें ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, एक बार 11 साढ़े 11 के बीच में अगर आपको समझ में आए कि हाँ ये पोजीशन हमें लेना चाहिए, कैरी करना चाहिए, तो आप एक बार वहां पर ले करके जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप अपने कैपिटल का जरूर ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, या जो भी है आपके पास अगर कैपिटल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं, तभी आप लेकर के जाइए, अदरवाइज आप लेकर के मत जाइए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था आज से 3-4 दिन पहले, वहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था, जब मार्केट आपकी इस जगह चल रही थी, ये आप शायद वीडियो देखे हो नहीं देखे हो मुझे पता नहीं, बट जब मार्केट आपकी क्रूड ऑयल यहाँ पर चल रही थी तब मैंने ये वीडियो बनाया था। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पर खींच करके दिया था। आपको क्या बोला था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा आपका क्रूड ऑयल, मतलब आपका 6925 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करेगा, तो आपका टारगेट मैंने बताया था, कितना बताया था, मतलब 6980 का आपका पहला टारगेट बताया था। इसके बाद 6900 आपका पहला दूसरा टारगेट बताया था। फिर आपका 7,000 तक का आपको टारगेट ऊपर की तरफ बताया था। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मतलब ये कि अगर किसी भी टाइम इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसका, और यहाँ पर मैंने आपको लेवल भी बताया था कि अगर ये 6880 को ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर आपको एक बार पुट के बारे में सोचना चाहिए। और आपका टारगेट पहला ये दिया था, यहाँ पर सेकंड टारगेट आपको ये वाला दिया था। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको बकायदे यहाँ पर क्रूड ने आपको ये दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव करते हुए नजर आया। यहाँ तक कि आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर क्रूड ऑयल ने दिया है। कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ एक लॉट में क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। साथ में आपका यहाँ पर टाइम डीके की यहाँ पर कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। जिस तरह से इंडियन मार्केट में आप लोग दिन भर पछताते हैं, मार्केट अगर साइड वेज चली जाती है, तो यहाँ पर हम इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, क्या बताएं। तो आप चाहें तो एक बार यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर देखिए, आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए, आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल बिल्कुल लाइव चल रहा है। यहाँ पर लाइव मतलब क्रूड ऑयल के दौरान मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के दे रहा हूँ।
मैंने अपने ग्रुप में एक यहाँ पर मतलब कॉल शेयर किया था कि जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, किसका, यहाँ पर मतलब 6755 का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे वापस। वैसे तो हम यहाँ से आपको कॉल बता दिए थे अपने ग्रुप में कि यहाँ से हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। इसके बाद यहाँ तक हमारे ग्रुप वालों ने प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद यहाँ से लेकर के अभी यहाँ पर हमारा यहाँ पर पोजीशन चल रहा है, ठीक है। और ये पोजीशन कहाँ तक जाएगा, हमारा 6780 तक का हमारा यहाँ पर टारगेट हमने अपने ग्रुप में बता रखा है कि यहाँ तक आपका क्रूड ऑयल आज के आज जाना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, तो अब आपको यहाँ पर देखिए पोजीशन किस तरह से बनाना है। देखिए सबसे पहले ये समझिएगा कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ पर, रेजिस्टेंस यहाँ पर इस जगह है, इस जगह ये जो कंसोलिडेशन किस किया था यहाँ पर, इस जगह आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल आपका क्या कर सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि इस जगह अगर ये वाला जो एरिया है अगर इसका भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ठीक है, आज या आपका जो भी कल मतलब कल 5 बजे के जो भी आपका ट्रेडिंग सेशन होगा, इसका अगर ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो एक आपको अच्छा यहाँ पर मोमेंट मिलेगा। और जो टारगेट यहाँ पर आएगा ये वाला, जहाँ से ये गैप छोड़ करके गया था यहाँ तक इस गैप को फिलअप करने की कोशिश आपका क्रूड ऑयल कर सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर फर्दर गया तो फिर आपको जो टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपकी एक अच्छा खासा कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, या आप यूँ बोल सकते हैं जहाँ पर सेलिंग आई थी इस एरिया में, तो आपका जो टारगेट है 6880 तक का ऊपर का टारगेट आपका क्रूड ऑयल में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए ये आपका ऊपर का टारगेट हो गया। अब नीचे का देखिए, यहाँ पर नीचे देखिएगा, जैसे कि ये आप यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ से लेकर के पूरी कंटिन्यू सेलिंग आई है, सेलिंग आई है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पुट वायर बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी तक उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो आज के आज ये कोशिश कर सकते हैं यहाँ तक जाने का और ये आपका टारगेट यहाँ पर दे सकता है, ठीक, ओके। तो पुट बाई आपको कहाँ पर करना है, देखिए पुट बाई आपको पहला ट्रेड तो यहाँ पर आपको अगर मिलता है इस जगह ऊपर की तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक बार पुट बाई के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जाइएगा, एक ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से एक आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपका हो गया। इसके बाद एक ऊपर भी, मतलब आप चाहें तो इसको इस तरह से हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं। चलिए पैरेलल चैनल बना देते हैं, वो ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पर महसूस मतलब होगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से क्लिक किया और ये मैंने पैरेलल चैनल बना दिया, ठीक है, इस तरह से देखिए। अब ये आपका एक छोटा सा आप यूँ कह सकते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। दूसरा आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, एक आपका क्या बना रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, मतलब बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। हो सकता है कि यहाँ से आपका अगर ये ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको फिर मार्केट आपका फर्दर नीचे यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। तो देखिए अब आपको पुट यहाँ पर कब बाई करना चाहिए, तो या तो पहला पुट आपको इस जगह देखना है, या आप सेकंड पुट आपको कहाँ पर देखना है, या तो फिर इसके नीचे आपको पुट देखना है। यहाँ पर क्रूड ऑयल में ना कभी भी एक गलती मत करना, बीच में एंट्री कभी मत करना। अगर आप बीच में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान होने के भी थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ओके। तो ये तो हो गया डायरेक्ट आपका एंट्री मतलब ऊपर और नीचे का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ चलते हैं, चलो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि आपका लॉन्ग टाइम का जो अगर आप यहाँ पर कॉल पुट दोनों बाई करके जाते तो क्या होगा। अब यहाँ पर चलते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन उठाएंगे, इस जगह से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको टारगेट दिया था, यहाँ पर ऊपर तक का टारगेट दिया था, मतलब ये वाला टारगेट यहाँ पर जो मैंने बताया था ना यहाँ, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको यहाँ पर ये जा सकता है यहाँ तक का, तो ये आपका दोनों मैचिंग करेगा। एक तो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया भी मैचिंग करेगा, तीसरा आपका यहाँ पर जो आपका सेलिंग एक्टिविटी हुई वो भी मैच करेगा, और आपका चौथा यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है उसका भी आपका रजिस्टेंस यहाँ पर लेने की कोशिश करेगा, ठीक। चलो यहाँ तक हो गया सब कुछ, सारा आपका यहाँ पर किस्सा हो गया। अब नीचे आते हैं, ये आपका यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट है इस एरिया में, मतलब ये एरिया आपका आ रहा है 6720 का, ठीक है। अब ये क्यों सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसको 1 घंटे के चार्ट में आप जाइए, ठीक है। 1 घंटे के जब आप यहाँ पर चार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ये देखिए क्या हुआ था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, इसके बाद थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया, और यहीं से आप इस बार भी रिटर्न लिया है। तो ये जो एरिया आपकी आ रही है, यहाँ पर आप इस तरह से कुछ बनाइएगा, रेक्टेंगल लीजिएगा, रेक्टेंगल लेकर के ये एरिया का आप यहाँ पर इस तरह से आपका ये जोन बना, ठीक है ना। अब इस जोन को आप यहाँ पर इतना कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर इसके नीचे आया, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आज रात को मान लीजिए 11:30 बजे तक में, ठीक है, अगर इसके नीचे आपका यहाँ पर मिलता है, जैसे कि यहाँ से हो सकता है एक बार मान लीजिए फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ से, और इसके अगर नीचे आता है ना,
तो आपको यहाँ पर ये सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट आपका मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं 6700 का आपका यहाँ पर सपोर्ट आप ले लीजिए। अगर ये अभी आपका मतलब 11:20 या 25 मिनट के अंदर आपका इसके नीचे यहाँ पर आपको मिलता है इस जगह में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपका ये सपोर्ट है, बहुत तगड़ा आपका सपोर्ट है ये। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर आपका एक पुट का यहाँ पर दोबारा ट्रेड आप सिर्फ सिंगल साइड पुट का भी बना सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलता हूँ, देखिए पर्सनली ये तो आपका एक लॉजिक हो गया समझने का, चार्ट का तरीका। बट देखिए एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन आपको दोनों तरफ का मूवमेंट एक मिलता है। भले ये आपके यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में क्लियर आपको दिख रहा है कि ऊपर के पूरे रेजिस्टेंस यहाँ पर भरे पड़े हैं। इसलिए मैंने आपको अभी बताया था कि लाइव मार्केट के अंदर बताया था यहाँ तक हमारा टारगेट आपको मिलेगा। बट यहाँ से आपकी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जब आप इसका देखेंगे ना तो ओपन इंटरेस्ट में काल की तरफ आपका भर के ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। तो जब काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है तो किसी भी टाइम आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल नीचे गिर सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैं सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन चैन के माध्यम से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन चैन में आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्रूड ऑयल का ऑप्शन चैन ओपन है, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था लाइव मार्केट के अंदर ही, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर काल की तरफ आते हैं इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ आपके ओपन इंटरेस्ट भर के हैं, मतलब आपका रेजिस्टेंस हर जगह है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 6800 में, ठीक है। 6800 में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाना थोड़ा सा यहाँ पर इम्पॉसिबल है, बट ठीक है, मार्केट है, देखो कहीं भी जा सकती, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। बट आज जो ओपन इंटरेस्ट आपके क्रिएट हुए हैं वो आपके 6800 में आपके हुए हैं। ओके, पहला चीज़ तो ये हो चुका। तो चलो, जो भी आपको ओपन इंटरेस्ट है उससे हमें मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन चैन के यहाँ पर मदद से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि जैसे 11:30 बजे, मतलब 11:30 नहीं, मतलब आप 11:30 से पहले, मतलब 11:30 से आप 5 से 10 मिनट पहले आप एक पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, जो आप यहाँ पर थोड़ा कम रिस्क में। तो जो आपका एटीएम चल रहा होगा, मान लीजिए जैसे अभी आपका एटीएम अराउंड मान लीजिए जैसे 6700 आपका 74 चल रहा है। अब मान लीजिए कि आपको मार्केट में 11:20 या 25 मिनट में मान लीजिए ये आपका एटीएम हो, ये वाला, तो ये एटीएम में आपको क्या करना है, दोनों मतलब सीई और पीई दोनों, ठीक है, आपको ये सी और पी दोनों बाई करके जाना है, मतलब जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका कल जैसे एंट्री का तो मौका मिलेगा नहीं, हाँ अगर आप कल तक वेट कर सकते हैं तो 5 बजे आपको एंट्री का मौका जरूर मिलेगा। कल शाम को एक बार 5 बजे आपको एंट्री का मौका मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो कल अगर शाम को आपको 5 बजे एंट्री का यहाँ पर मौका मिलता है तो आपको यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। बट अगर आप आज लेकर के जाते हैं तो इसमें क्या है, आपका देखिए यहाँ पर मतलब लगभग आपका 12 से 13 घंटे का टाइम डीके भी होगा। अगर उस टाइम डीके के लिए आप तैयार रहते हैं तभी आप यहाँ पर पोजीशन को कैरी करिएगा। अगर आपको लगता है नहीं मुझे टाइम डीके नहीं देना है तो फिर आपको कल 5 बजे शाम को यहाँ पर मार्केट खुलते ही आपको यहाँ पर पोजीशन बना लेनी चाहिए। इसके बाद आपको वहाँ पर छोड़ देनी चाहिए, फिर आपको सीधे वहाँ पर 11 बजे आपको यहाँ पर पोजीशन बुक करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्रूड में मतलब एक तरफ का प्राइस मैंने कई बार देखा है कि आप अगर वहाँ पर 20 रुपये वाला बाई करते हैं तो ये 20 रुपये वाला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 60 रुपये ना जाए, ये मैक्सिमम टाइम होता है। इसका मतलब आप ये हुआ कि 20-20 वाला अगर आपने कॉल और पुट दोनों बाई कर लिया तो इसमें आपकी जो लागत आने वाली वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4000 रुपये लागत आने वाली है। बट यहाँ पर अगर आप 4000 रुपये लगा करके अगर आप यहाँ पर 2000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर आप जनरेट कर लेते हैं तो इससे अच्छा कोई रिटर्न हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। मतलब अगर आप कल 5 बजे ओपन करते हैं तो आप 20-20 वाला बाई कर सकते हैं। अगर आप 11:20 25 मिनट में अगर आप इसको बाई करें तो देखो एटीएम बाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन चैन बता रहा है। ऑप्शन चैन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की तरफ आपका रजिस्टेंस है, मार्केट अभी जहाँ जा रही है, ठीक है, जाने दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे मार्केट आपकी स्टार्ट हुई थी उस समय आपका जो रेट चल रहा था वो इधर कहीं रेट आपका चल रहा था इस जगह आपका 66 से। अभी वो आपका यहाँ पर जैसे कि मैंने आप बताया कि अभी ये जाएगा कहाँ, 6780 का मैंने अपने ग्रुप में टारगेट दे रखा है, वहाँ तक वो जाना चाहिए और वहाँ तक एटलीस्ट आपका पहुँच भी चुका है, ठीक है, वहाँ तक आपका पहुँच भी चुका है। तो ठीक है, यहाँ पर डिसाइड ये करेगा कि यहाँ से फिर हमको अब क्या करना है। यहाँ से गिरावट आ सकती है यहाँ पर वापस, और यहाँ से अगर एक कंसोलिडेट वापस किया, इस जगह हमारा नो ट्रेड जोन होता है, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पर फिर कॉल की ट्राई करेंगे। अदरवाइज इस जगह हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको वापस ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम यहाँ पर पुट लेते हैं। तो देखिए आपको इसी तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए। कोई ट्रेड करते हैं ना, अपने रिस्क का जरूर ध्यान रखें, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे आपका इंडेक्स हो, चाहे जो भी हो। सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आप अपने यहाँ पर रिस्क का ध्यान रखें
उसके साथ साथ ही आप ट्रेड करें। बिना रिस्क के ध्यान रखते हुए आप बिल्कुल यहाँ पर किसी के भरोसे में ट्रेड आप ना करें। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।